राधे राधे सभी भक्तों को। गंगा में स्नान करते समय 5 बातें ध्यान में रखें। एत गंगा नदी में स्नान करते वक्त आपको 3 बार डुबकी जरूर लगानी चाहिए, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। 2 जब भी आप गंगा में स्नान करें, अपने पुराने कपड़े वहीं छोड़कर नए कपड़े पहनें। 3 कभी भी गंगा में स्नान करते समय अपने सारे कपड़े नहीं उतारने चाहिए। 4 गंगा स्नान के बाद भगवान से अपने जीवन में की गई गलतियों के लिए माफी जरूर मांगें, तभी आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गंगा स्नान के दौरान अपने शरीर को नहीं लगाना चाहिए। गंगा स्नान के कई फायदे हैं। नंबर 1, गंगा स्नान के दिन गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। नंबर 2, गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर आप जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, कपड़े और छतरी जैसी चीजें देते हैं तो आपको लक्ष्मी का खास आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों के विवाह में कोई रुकावट आ रही है, उन्हें गंगा नदी में मिट्टी का घड़ा बहाना चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। लोग गंगा में नहाते हैं, इससे उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मरने के बाद मोक्ष मिलता है। उम्मीद है दोस्तों, आप अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कर दो। मैं आज एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं और शिव कथा के इस प्रसंग को शुरू करूंगा। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लगभग जितने भी सनातनी हैं, वो सब गंगा में स्नान करते हैं। पूछते हैं कि क्यों करते हैं, तो इसका जवाब है कि गंगा मां शिव के सिर पर विराजमान है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि हम सब जानते हैं कि गंगा स्नान से हमारे पाप कट जाते हैं, लेकिन यह सवाल है कि क्या हम गंगा में स्नान करने के बाद अपने पापों को कटवा कर जाते हैं या फिर नए पाप लेकर आते हैं। ये बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। जा रहा हूं कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप गंगा में अपने पांव धोकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि गंगा से पाप लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर मैं ये कह सकता हूं कि यकीनन इनमें से कुछ ना कुछ गलतियां तुम सब कर देते हो। जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसमें से आप शायद यकीन ना करें, लेकिन 99% लोग ये करके जाते हैं तो गंगा का कोई फल नहीं मिलता है। इस नाम का मैंने आज कहीं सुना या पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे अपने सनातनियों को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि सनातनी ये गलती करते हैं। और अगर आप ये गलती करने से नहीं रुके तो आप कितनी भी गंगा नहा लो, शास्त्री तो यही कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप होते हैं, लेकिन शास्त्र ये भी बताते हैं कि कैसे करते हो तो पाप लगते हैं। और ये मौसम में बैठे होंगे, मैं आपको पहले गंगा स्नान का पुण्य बताता हूं। इसके फायदे क्या हैं? गंगा स्नान करने से जो लाभ मिलता है वो ये है कि जब इंसान ये सोच कर जाता है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, तो जितने कदम वो पैदल चलता है, हर एक कदम पर उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ का फल तब मिलता है जब इंसान गंगा की तरफ नंगे पांव बढ़ता है। जितने कदम वो नंगे पांव चलकर बढ़ाता है, उतने ही कदमों पर उसे अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ये कितना बड़ा महात्म्य है। लेकिन अगर वो नंगे पांव नहीं चलता और चप्पल या जूते पहनकर जाता है तो उसके पुण्य का आधा हिस्सा उसके जूतों पर ही निर्भर करता है। हर की पैड़ी पर उतरते वक्त चप्पल का भी असर होता है। याद रखिए, अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आधा फल आपकी चप्पल ले जाती है। और जो लोग गाड़ी में जाते हैं वो तो बस इंतजार करते रहते हैं। वाहनों में बैठकर गंगा के किनारे तक जाते हैं। 50% तो वो गाड़ी का फायदा है, क्योंकि गाड़ी लेकर गए हैं तो 50% चप्पल छोड़ दी और 50% गाड़ी भी वहीं रह गई। गंगा में डुबकी लगाई तो तुम्हें क्या मिला? जैसे तुम कहते हो, जीरो से राइट है।
तो फिर फायदा क्या हुआ? इसीलिए गंगा के पास अपने वाहन को छोड़ देना चाहिए और नंगे पांव वहां से गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे गंगा में कूद जाओ। पहले पूजा करो, फिर आचम करके संकल्प लो। अगर आप गंगा में चलने का मन बना रहे हैं, तो जब आप गंगा में पैर रखते हैं तो कभी कभी आप नाराज हो जाते हैं, खासकर जब आप गंगा को भी किसी बर्तन में भरते हैं और वो कम हो जाती है। जब आप डुबकी लगाते हैं और गंगा आपके सिर पर आती है, तब आप विष्णु और महेश जैसे महसूस करते हैं। गंगा स्नान का इतना बड़ा फल मिलता है। लेकिन एक और बात है, ध्यान से सुनिए। अगर 50% चप्पल और 50% गाड़ी ले गए हैं तो गाड़ी को दूर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा कर दें और नंगे पांव चलकर जाएं, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। और हां, गंगा में कुर्ला में यह ध्यान रखें कि गंगा में सिर्फ रंग डालें, अपने शरीर को न मलें। कि गंगा का पाप 2-3 ml नहीं है, यह तो बहुत ही अजीब बात है। हम ऐसा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति कोलायत गंगा को याद करता है उसे पाप लगता है। और तो और कई लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि गंगा के किनारे बैठकर खुद ही याद कर लेते हैं और वही मल साफ कर लेते हैं गंगा के पानी से। तो जो लोग गंगा के पानी से मल साफ करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए हर सनातनी को यह सोचना चाहिए कि अब हम जो पुण्य लेकर आएंगे वो पाप बन गया है। कि पुण्य पाप, अरे कुछ लोग तो वहीं कर रहे होते हैं, कई बर्तन वहीं पड़े होते हैं, कई कपड़े भी वहीं होते हैं, और जो अधोवस्त्र होते हैं वो भी वहीं लेते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये आपने शायद नहीं सुनी होगी। ये पाप तो सब करते हैं और फिर उसके बाद कोई फल नहीं मिलता गंगा स्नान का। मैं आपको बताता हूं, गंगा स्नान के बाद कुछ लोग अपने शरीर को टॉवेल से पोंछते हैं, जैसे कि वो पस्त हो गए हैं। ये तो सब करते हैं। जो व्यक्ति गंगा स्नान के बाद अपने शरीर को टॉवेल आदि से पोंछ लेता है, वो जैसे पोंछता है, उसके सारे गंगा जल के स्नान का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो अब क्या करें? गंगा स्नान के बाद जब तक हमारा शरीर सूख नहीं जाता, हमें गंगा के किनारे ही रहना चाहिए। गंगा के किनारे रहते हुए अगर हो सके तो भगवान का भजन करना चाहिए, और अगर जल्दी जाने की जरूरत है तो हमें सीधे घर जाना चाहिए। जब तक हमारे शरीर का जल सूख नहीं जाता, तब तक गंगा का कोई फल हमें नहीं मिलेगा। एक और बहुत जरूरी बात, रात को उठकर सीधे गंगा में कूदना गलत है। गंगा में ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराधियों ने भी भगवान से माफी मांगी। आज हरिद्वार में सबके सामने वो फूल बोलते हैं। उनकी उम्र छोटी थी, इसलिए सबूत भी देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा मुद्दा है, वो है अपराध। गंगा मां से माफी मांगते हैं। अब हम जाएंगे और फिर माफी मांगेंगे। गंगा में कभी भी तैरना नहीं चाहिए, त्याग करना चाहिए। हमने तैराकी की तो वो भी पाप है। जो भी लोग गंगा में स्नान करते हैं वो हमेशा अपने घर से जाएं, फिर बाद में गंगा में स्नान करें। तब जाकर आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिलता है। यह सब बहुत सुंदर है। नमामि गंगा, तेरे चरणों में जो कमल है, देवता और असुर भी तेरा मान करते हैं। भक्ति और मुक्ति का रास्ता है, हर दिन की उदासी को दूर करने वाली। मां भगवती गंगा हम सबका भला करती हैं। इसलिए मैं ये कहने की गारंटी देता हूं कि 99% लोगों को ये नहीं पता होगा। जब भी ये वीडियो तुम्हारे पास आए या कथा का जवाब सुन रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे जरूर बताओ, खासकर उन लोगों को जो गंगा या यमुना में स्नान करने जाते हैं। ये बात सिर्फ गंगा की नहीं, जमुना की भी है। अब जमुना में स्नान करते वक्त इस बात का ध्यान रखना।